नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म उत्सव 2 तारीख को मना रहे हैं हम। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हम हनुमान जी की जयंती और जन्म उत्सव मना रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं आपको सरल तरीके से हनुमान जी की पूजा बताने वाली हूँ। किस तरह से आप सरल तरीके से हनुमान जयंती की आप पूजा करेंगे। हनुमान जयंती की पूजा करेंगे। सामग्री में मैंने आपको पहले ही बता दी है किस तरह चौकी बैठाएंगे और किस तरह हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का सिया राम, जय सिया राम, बोलो हनुमान जी की जय। एक लकड़ी का पाटला लिया है, उसमें मैंने केसरिया, आपको कलर आपको पीला लग रहा है लेकिन ये केसरिया रंग है। ये केसरिया रंग का मैंने कपड़ा बिछाया है और इसके ऊपर मैं एक चावल का आसन बनाऊंगी और उसके ऊपर मैं गणेश जी को विराजमान करूंगी और उसके बाद एक और चावल का आसन बनाऊंगी यहाँ पर और यहाँ पे हम हनुमान जी को विराजमान करेंगे और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे हनुमान जी की। उसके पहले हम संकल्प करेंगे। उसके पहले हम हाथ में पुष्प लेके संकल्प करेंगे कि आज मैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ये पुष्प प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर देंगे और उसके बाद पूजा आरंभ करेंगे हनुमान जी की जन्म उत्सव। अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा में कलश स्थापना नहीं होती है। सिर्फ चोला चढ़ाया जाता है, भंडारा होता, लंगर होता है और हवन होता है और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसे आपके घर में होता है वैसे आप कीजिए। और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे हनुमान जी की। एक लोटे में जल लेंगे और उसमें देखिए लोटा है, उसमें मैंने जल लिया है, उससे हम चौकी की शुद्धिकरण करेंगे। जल छीट के हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। एक लोटा लेंगे, उस पर जल लेंगे और इस तरह से हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। चौकी और फिर इस पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले हम पूजा करेंगे गणेश जी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। कंकु लगाएंगे, चावल छीटेंगे और पूजा आरंभ करेंगे और हल्दी लगाएंगे और फिर उपवस्त्र में हम गणेश जी को कलावा पहनाएंगे। अगर आपके पास कुछ और उपवस्त्र है तो आप कुछ और भी उपवस्त्र भगवान को पहना सकते हैं और उसके बाद गणेश जी को हम पुष्प चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमने चौकी पे गणेश जी को आमंत्रित कर दिया, स्थापित कर दिया। अब उसके बाद हम हनुमान जी की पूजा आरंभ करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो अंजनी के लाला की जय। देखिए हनुमान जी की पूजा में मैं आपको दिखा देती हूँ। हनुमान जी की पूजा में घी के अंदर ये सिंदूर होता है। ये जो सिंदूर होता है, ये देखिए ये हिंदू सिंदूर होता है। ये सिंदूर हम घी में लगा के भगवान को लगाया जाता है। देखिए ये घी है और इसमें ये सिंदूर डाला मैंने और ये हनुमान जी को लगा। इसको ही हम चोला कहते हैं। यही आपको केसरिया रंग के हनुमान जी दिखते हैं। उसके बाद हम हनुमान जी को केसरिया सिंदूर लगाएंगे। हनुमान जी को मस्तक पे लगाएंगे, मस्तक पे लगाएंगे, चरण में लगाएंगे। यहाँ राम जी है, यहाँ पर भी लगाएंगे, उनकी गदा पे भी लगाएंगे और यहाँ हर जगह हम हनुमान जी को लगाएंगे। और उसके बाद उनको कंकु लगाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद लाल चंदन भी चढ़ाया जाता है हनुमान जी मेरे पंचमुखी। और उसके बाद चावल छीटेंगे। उपवस्त्र में मैं हनुमान जी को जनोई जोड़ा पहना रही हूँ और आपके पास जो उपलब्ध हो, धोती हो या कोई वस्त्र आपने बनाया जिसपे राम जी लिखा, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को हम उपवस्त्र में जनोई जोड़ा पहना रहे हैं। उपवस्त्र में हम जनोई जोड़ा पहना रहे हैं। इस तरह से हम हनुमान जी को
जनोई जोड़ा पहना रहे उपवस्त्र में, देखिए इस तरह से जनोई जोड़ा हमने हनुमान जी को पहना दिया है। अब उसके बाद हम पूजा में भगवान को फिर अक्षत छीटेंगे, हल्दी छीटेंगे हनुमान जी का। आपको उसके बाद आप पुष्प में सबसे ज्यादा जरूरी होते तुलसी, हनुमान जी को तुलसी, और आपको समय है तो तुलसी के अंदर राम राम लिख सकते हैं, तुलसी चढ़ाएंगे। चरण में हम हनुमान जी को तुलसी चढ़ाएंगे और नीला वाला फूल, और उसके बाद जय सिया राम पाठ करेंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे हनुमान जी को, लाल पुष्प चढ़ाएंगे हनुमान जी को, और उसके साथ हम एक गेंदे की माला चढ़ाएंगे, माला समर्पयामि, माला समर्पयामि। और उसके बाद आप बेल पत्र भी आज के दिन हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र, अंजनी के लाला का आज जन्मदिन है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभु। जल से भरा हुआ एक कलश या गिलास हम हनुमान जी के सामने रखेंगे। आप शरबत भी गुड़ का रख सकते हैं, ये आपकी पूजा का साक्षी होता है। भगवान के सामने 2 पुंगी फलम रखेंगे, ये भी आपकी पूजा का साक्षी होता है। और उसके बाद ये पुंगी फलम जो आप रखे हैं, इसको आप अपने पास रख लीजिएगा, ये आपकी हमेशा रक्षा करेगा। आप हनुमान जी को छोटा सा एक झंडा भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो। भोग में हम भगवान को 2 मोतीचूर के लड्डू करेंगे। आप गुड़, चना, मालपुआ, कदली फलम, जैसी आपकी सामर्थ हो आप हनुमान जी को भोग कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। आपके पास जो भी उपलब्ध हो भगवान को आप भोग कर सकते हैं, और आप भगवान को यही कदली फलम आप गणेश जी को भोग कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, हलवा पूड़ी, जो आपकी सामर्थ हो आप हनुमान जी को कर सकते हैं। सरल तरीके से हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, एकदम घस्ती के साथ आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप पाठ में हनुमान चालीसा कर सकते हैं, पाठ में आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। 11 बार 21 बार आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। उसके बाद आप सुंदरकांड समस्त परिवार कर सकते हैं, और बजरंग बाण कर सकते हैं, जो आपको आता है। संकट मोचन कर सकते हैं, संकट मोचन हनुमाष्टक भी कर सकते हैं। बाले समेरा भी बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही तो तास भयो जग को, यही संकट काहू सो जात नहीं टारो, देवन आनती बिनती तब छोड़ दिया रवि कष्ट, कौन ही जानत है जग में। कभी संकट मोचन नाम, ये भी आप पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं। और उसके बाद हम आरती करेंगे, उसके बाद हम आरती श्री हनुमान जी की आरती करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सरल तरीके से हनुमान जी की पूजा करते हैं। शाम, उसके बाद आप शाम को आरती कर सकते हैं, बजरंग बाण के बाद आप आरती कर सकते हैं। आप 5 दिए कर सकते हैं, 11 दिए कर सकते हैं, 21 दिए कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। आप मैंने अभी 2 दिया जलाया है प्रभु के सामने, और साथ में एक आप आरती कर सकते हैं। 3 नहीं होना चाहिए, इसलिए बाद में मैं कपूर से आरती करूंगी। आप सुबह भी आरती कर सकते हैं, एक बार हनुमान जी को पूरी हलवा जो भी आप घर मतलब भोग करके, और फिर शाम को भी आप आरती कर। अभी मैं 2 हनुमान जी का 2 बत्ती का मैंने 2 बत्ती जला के हनुमान जी की पूजा की है, आरती कर रही हूँ। अब भगवान की 2 दीपक जलाकर मैं आरती कर रही हूँ। आप कपूर, लोबान कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। आप कपूर से, आप लोबान से आप आरती कर सकते हो, और हवन करना है तब हवन भी कर सकते हैं। सामग्री बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सिर्फ आप तुलसी के पत्ते भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। श्रद्धा मन से भक्ति से पूजा कीजिए। हनुमान जी का जन्म उत्सव है, जितनी आपकी सामर्थ्य उतनी आप पूजा कीजिए।
आरती कीजिए हनुमान लला की। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो अंजलि के लाला की जय। और इसी तरह सरल तरीके से मैंने पूजा की है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।